सो हेलो गाइस, इट इज़ भारद्वाज फ्रॉम मेमोरी मंथन। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को, कि पार्टनरशिप के क्या क्या टाइप्स होते हैं और बहुत कुछ। तो बिना टाइम जाए के आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या टाइप होते हैं। हमने पार्टनरशिप को डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो आप उस आई बटन पर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स क्या हैं, मतलब पार्टनरशिप के क्या क्या टाइप्स हैं। अगर हम पार्टनरशिप को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, मतलब कि अगर हम बिजनेस में परेशानियों के बेसिस पर, लायबिलिटीज के बेसिस पर हम अगर पार्टनरशिप को डिवाइड करते हैं तो उसमें पार्ट्स होते हैं जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि ये वो पार्टनरशिप होती है जिनमें सभी पार्टनर्स के ऊपर, मतलब सभी पार्टनर्स सेम लायबिलिटी फेस करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती है। तो इसमें अगर हम जैसे कि शुरू से एक एग्जांपल लेकर चल रहे थे कि एक बिजनेस है, बिजनेस XYZ, जिसके कि 4 ओनर्स हैं। ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसके 4 ओनर्स हैं, ABCD। तो अगर वो जनरल पार्टनरशिप बिजनेस है तो इसमें चारों ABCD, चारों ओनर्स के ऊपर इक्वल लायबिलिटीज होंगी, और वो जो लायबिलिटीज होंगी वो होंगी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो इसमें एक बंदा, एक ओनर बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करता है, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम, मुसीबतें फेस करता है। सभी मिलकर फेस करते हैं, जो मेन बात है, सभी मिलकर फेस करते हैं, चाहे कितनी भी लायबिलिटीज हो, कितनी भी उसमें मुश्किलें हों। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें हम कि लिमिटेड पार्टनरशिप में, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था ABCD ओनर्स, तो इसमें एक ओनर पर ही सारी लायबिलिटीज होंगी, और बाकी जो ओनर्स होंगे, अगर हम सपोज करें कि ओनर A पर अनलिमिटेड लायबिलिटीज हैं, तो ओनर B, C और D पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, और हम कह सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज होंगी। ये ज्यादा बेटर होगा कि उस पर लिमिटेड लायबिलिटीज होंगी। और इनमें एक और अंतर आता है कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है उनमें क्या होता है कि आपका पूरा जो भी उसमें डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी उसमें मैनेजिंग का काम होता है, बाकी जो भी काम होता है वो सभी मिलकर करते हैं, चारों पार्टनर्स मिलकर करते हैं। और अगर हम वहीं बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की, तो उसमें जिस ओनर पर सबसे ज्यादा लायबिलिटीज हैं, जो ओनर सबसे ज्यादा लायबिलिटी फेस करने वाला है, सिर्फ वही एक ऐसा होता है जो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेता है। डिसीजन मेकिंग जो कह सकते हैं कि वही बंदा डिसीजन मेकिंग करता है। कोई भी और दूसरा पार्टनर डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकता, क्योंकि और कोई भी वो नहीं ले रहा है, प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही, और सबसे बड़ी बात पैसा जो भी लगा रहा है। इनमें एक और वो होती है कि जो वो होता है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, जो सबसे ज्यादा लायबिलिटी फेस करता है, उसी का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है उसमें।
उस बिजनेस में, तो वो बंदा कभी भी अपने पैसे को डूबने से तो खैर नहीं क्या चाहेगा, और दूसरी गलती से डूबे वो ज्यादा हो रहा होगा। तो इसलिए वो खुद अपना पूरा जो भी उसमें डिसीजन मेकिंग के वर्क होते हैं वो सभी खुद करता है। तो इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया पर चलें, नेक्स्ट क्राइटेरिया के डिवीजन पर चलें, तो हम पार्टनरशिप को डिवाइड कर सकते हैं टाइम के बेसिस पर कि वो पार्टनरशिप कितने लंबे समय तक चल रही है। तो इसमें भी हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है एक आपका पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि हम सपोज करते हैं कि ABCD वो हैं पार्टनर्स हैं, और उन्होंने ये बिजनेस शुरू से ही इसलिए किया कि उनका ये मन था कि हम चारों मिलकर एक बिजनेस करें, या कोई एक फ्रेंड सर्कल है और वो एक बिजनेस करना चाहता है साथ मिलकर, और वो शुरू से और लास्ट तक जब तक वो बिजनेस चलना होगा वो तब तक उसे एक साथ करना चाहें, और इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। इस वजह से ये एक पार्टनरशिप एट विल है। आप अगर इसमें नाम से ही देखें, पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब हमारी इच्छा, मनो इच्छा, तो सीधा सीधा मतलब बन रहा है कि हम अगर चाहते हैं तो पार्टनरशिप होगी, नहीं चाहते तो पार्टनरशिप नहीं होगी, और जब तक चाहते हैं तब तक होगी, क्योंकि विल जब तक है तब तक हमारी पार्टनरशिप है। ये जो इसका मेन मोटिव है वो। तो अगर हम इसी में दूसरे पार्ट की तरफ देखें, दूसरे टाइप की तरफ देखें, जो कि है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वो क्या होता है इसमें कि ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए की जाती है। कि सपोज कीजिए अगर कोई बिजनेस पहले से रन कर रहा है, अच्छा खासा बिजनेस है, और वो कोई एडिशनल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, या कोई भी वो एडिशनल में कुछ करना चाहता है, तो वो उस प्रोडक्ट को बनाने में इतना परफेक्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि वो किसी दूसरे बंदे से जो उसे बनाने में एकदम परफेक्ट हो, जो उस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो, उससे पार्टनरशिप कर सकता है। तो ऐसी जो बिजनेसेस होते हैं वो उस प्रोडक्ट के बनाने और उस प्रोडक्ट के सेल होने तक खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ये पार्टनरशिप नहीं चलती। इनके कॉन्ट्रैक्ट में और इनके एग्रीमेंट में ये बात क्लियर होती है कि हम इस पार्टनरशिप को सिर्फ तभी तक चला रहे हैं, तभी तक हम पार्टनरशिप में हैं, जब तक हमारा ये प्रोडक्ट रनिंग है और हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वगैरह वगैरह, जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तभी तक हम इस पार्टनरशिप में हैं। तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है कि कोई प्रोडक्ट आया और वो सेल वेल होकर, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर सेल होकर बंद हो गया वो प्रोडक्ट, दैट्स इट। अगर इसमें हम एग्जांपल लें, कोई मोबाइल कंपनी है तो वो कोई मोबाइल बनाती है किसी से पार्टनरशिप कर कर, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी ही नहीं, तो वो जब मोबाइल सेल होकर जब बंद हो जाएगा बनना, तब उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही इनका पार्टनरशिप होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप जो होती हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो इतना ही था इस क्राइटेरिया में, इस क्या कह सकते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। तो अगर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप जो है ये अलग अलग क्राइटेरिया में 4 टाइप्स में डिवाइडेड हुई है। तो एक है आपके जनरल पार्टनरशिप्स, एक लिमिटेड पार्टनरशिप्स, जो कि हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, कि जनरल में बहुत सभी पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होंगी और
लिमिटेड में एक पर ज़्यादा लाइबिलिटीज और सभी पर बहुत कम लाइबिलिटीज। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पर देखें तो हमारे पार्टनरशिप एट विल में ये कुछ इसका पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि ये कब तक चले पार्टनरशिप। जब तक बिजनेस चलेगा तभी तक ये पार्टनरशिप चलेगी। और अगर इसमें दूसरे टाइप की तरफ देखें जो कि है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, ये भी हमने देखा। तो आज फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपका भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।